गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कल हम आप लोगों को ग्रामर में पार्ट 6 पढ़ाए थे, आज पार्ट 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए पार्ट 7 ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और निगेटिव सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़े थे। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। निगेटिव का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। और सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका पहचान देख लीजिए। पहचान इसका पहचान देखिए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आए तथा वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव कर दिया हो गया, सेंटेंस कहलाता है। क्या बोल रहा है? देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तथा वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देख लीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? इज, एम और आर। इज कहाँ पर लगता है? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। और देखिए इज का प्रयोग कहाँ पर होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और एम किसके साथ होता है? एम आई के साथ। और आर किसके साथ प्रयोग में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता
है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वह का क्या हो जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि यह सिंगुलर है, ही इज। और नहीं का नॉट हो जाएगा, ही इज नॉट। फिर जाना क्या वर्ब है, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, गो में आईएनजी, गोइंग। टू, टू क्या प्रीपोजिशन है, और बाजार क्या है, बाजार का ऑब्जेक्ट, बाजार को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मार्केट, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे तुम जौनपुर नहीं आते हो, तुम जौनपुर नहीं आते हो, ठीक है, तुम जौनपुर नहीं आते हो। इसका क्या हो जाएगा, तुम का क्या मीनिंग होता है, यू, यू। तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर, यू आर नॉट। नॉट क्यों लग रहा है, क्योंकि नहीं है, ठीक है। आना क्या है, आना वर्ब है, वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म आने का क्या होता है, मीनिंग कम, कम में आईएनजी, कमिंग, कमिंग। कहाँ नहीं आ रहा है, जौनपुर, टू जौनपुर। देखिए, इज कहाँ पर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या, वह बाजार नहीं जाता है, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ही लगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने, वाक्य बनाने की विधियां लिखाया हूं ना। सब्जेक्ट क्या है, ही, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तुम जौनपुर नहीं आते हो, यू आर नॉट कमिंग टू जौनपुर, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, वे नेपाल, वे नेपाल नहीं जाते हैं, वे नेपाल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट। जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू नेपाल, ठीक है। वे नेपाल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू नेपाल। वे वाराणसी नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कमिंग टू वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तुम आजमगढ़, तुम आजमगढ़ नहीं आते हो, यू आर नॉट कमिंग टू आजमगढ़, ठीक है। तुम आजमगढ़ नहीं आते हो, यू आर नॉट कमिंग टू आजमगढ़। आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिए, हम उससे मतलब जो आप लोगों को नहीं समझ में आया रहेगा हम उसे अगले वीडियो में समझाने का पूरा कोशिश करेंगे।